नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली ये सोशल मीडिया पे खास करके एक जो प्लेटफॉर्म है, पहला ट्विटर था, उसके ऊपर रूलिंग पार्टी के तथाकथित सो कॉल्ड राइट विंगर गैंग्स उन्होंने कुछ बहुत ही तमाशा करके रखा है। हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब या जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर है या सोशल रिफॉर्मर है, उनको डिसरिस्पेक्ट शो करने की जो आदत है वो अभी तक गई नहीं है। और पिछले साल में भी वो आनंद रंगनाथन ने सावित्रीबाई फुले और उनका पूरा अपमान किया था। क्या ज़रूरत है भाई? हमारा सनातन धर्म हजारों कम्युनिटी से है, अलग अलग जातियाँ है, अलग अलग भाषा है, वेशभूषा अलग है, रीजन्स है, सब कुछ अलग अलग है, फिर भी हम लोग एक है। तो हम लोग ऑलरेडी हमारे जो कम्युनिटी में डिविजन्स है ऑन वेरियस इश्यूज़, उसको आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? तो वैसा ही ये इशू हो गया। ये कोई तथाकथित राइट विंगर का कोई बंदा है, वो अपना नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करता है। ये ऐसे लोग हैं, एक्स प्लेटफॉर्म बोलो या व्हाट्सएप बोलो या ट्विटर फेसबुक बोलो, इस जहाँ पे कोई अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करता है, फ़ोटो नहीं डालता है, इनके क्या एजेंडाज है वो समझ भी नहीं आता है। तो ये बंदे ने हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को डिसरिस्पेक्ट शो किया, फिर उनके खिलाफ केस हो गया, वो अरेस्ट हो गए। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। फिर एक तहलका मच दिया। ये तथाकथित राइट विंगर बोलने लगे कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर भी ऐसा कैसा हो गया, अरेस्ट कैसा हो गया, और ये कुछ नहीं कर रहे वगैरह वगैरह वगैरह। भाई साहब, ये SC/ST एक्ट जो है ये कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन 2015 में हमारे मोदी साहब ने उसमें अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया कि भाई इसमें कोई भी जो स्वर्गवासी लेट लीडर्स या सोशल रिफॉर्मर्स है, जिसको SC/ST कम्युनिटी के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनका मान सम्मान रखते हैं, उनके लिए वो आइडल है। अगर ऐसे स्वर्गवासी नेताओं का कोई डिसरिस्पेक्ट करता है थ्रू वर्बल, वोकल, रिटर्न या बिहेवियर के थ्रू, तो भी उनके ऊपर ये SC/ST एक्ट लगेगा। ऐसा 2015 में ही मोदी साहब ने उसका अमेंडमेंट किया। फिर 2019 में और एक अमेंडमेंट आया, 2019 में मोदी साहब ने किया, वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं, बिल्कुल अच्छा अमेंडमेंट किया उन्होंने। 2019 में क्या अमेंडमेंट किया कि अगर ये कोई भी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, इंसल्ट करते हैं, गार्लैंड करते हैं शूज से स्टैचू को, ऐसे कोई भी लोग जो SC/ST को बिलोंग करते हैं, जिनको SC/ST कम्युनिटी के लोग बहुत ही मानते हैं, उनको आइडल मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, ऐसे लोगों का डिसरिस्पेक्ट शो करना, अगर कोई ऐसा गुनाह करता है उसको इमीडिएट अरेस्ट होगी। उसमें कोई FIR की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, इमीडिएट अरेस्ट, ऐसा प्रावधान किया है। और मेरे अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अगर कंप्लेंट करने के बाद, भारत में कोई भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद अगर संबंधित अधिकारी पुलिस ऑफिसर अगर वो अरेस्ट नहीं करता है, तो वहां पे ही उसका सस्पेंशन माना जाएगा। ये प्रावधान 2019 में किया है। तो ये हमारे सो कॉल्ड राइट विंगर जो है सोशल मीडिया पे, उनको जानकारी नहीं है, अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मानते हैं, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भाषण आते हैं कि मुझे ये बीजेपी का लीडर पहचान का है, ये फलाने ग्रुप में मैं हूँ और फलाना लीडर हमको प्रमोट कर रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को वेल इन्फॉर्म रहिए। भाई साहब, ये एक्ट मोदी साहब ने 2019 में किया है और ये कुछ गलत नहीं, बिल्कुल सही किया है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा सनातन धर्म हजारों कम्युनिटी से मिला हुआ भाई। मेरी कम्युनिटी या 2-4 लोगों की कम्युनिटी मिलके मोदी साहब को नहीं जिता सकते। 2024 का जो इलेक्शन है उसमें 2-4 कम्युनिटी मिलके नहीं जिता सकते उनको। वो जिताने हारने की बात नहीं है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में क्यों हम लोग डिवीजन डाल लाए भाई? आपको कोई नेता पसंद नहीं है, आपके किसी के विचार पसंद नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपका वैयक्तिक वो मामला हो सकता है, लेकिन उसको लेके हमारे सनातन धर्म में कम्युनिटीज, बिटवीन कम्युनिटीज हेट्रेड पैदा क्यों करे आप, या उसको डिसरिस्पेक्ट क्यों करे? ये बहुत ही सोचने वाली बात है भाई साहब। हमको हमारे सनातन धर्म को यूनाइटेड रखना है, और फिर बाद में मोदी साहब को बोलेंगे आप ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। भाई साहब, मोदी साहब ने ही डॉक्टर अंबेडकर के जी के जो भारत रत्न 1990s में दिया था, उनके जो जो प्रचलित स्थल है, लंदन हो, दिल्ली हो, मुंबई में भी हो, इसमें दादर में उनका जो भव्य स्मारक बन रहा है, वो मोदी साहब की देन है। और आप उनको ही आप इंसल्ट कर रहे हो। आप अपने आप को मोदी के सपोर्टर बोलते हो, आप अपने आप को राइट विंगर और बीजेपी के सपोर्टर बोलते हो, और आप जिनको मोदी साहब रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको मोदी साहब ने बहुत सारी चीजें की है, तो उनको आप इंसल्ट करते हो। तो आप अपने आप को मोदी सपोर्टर कैसे कहला सकते हो? और आप चाहते हो कि मोदी और फडणवीस आपको हेल्प करे? कैसे हेल्प करे? आप ट्विटर के ऊपर इतना एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने तमाशा करके रख दिया, फडणवीस को टैग करके, इसको टैग करके, उसको टैग करके कि भाई फलाना आदमी अरेस्ट हो गया, उसको हेल्प करो। कैसे हेल्प करेंगे भाई? और हेल्प क्यों करना चाहिए? ये SC/ST एक्ट है। अगर आप गवर्नमेंट में हो
तो और आप उसको हेल्प करना चाहते हो, दैट मीन्स यू आर इंटरफेयरिंग द लॉ प्रोसेस। आप अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, आपके मिनिस्टर्स को, आपके लीडर्स को जो गवर्नमेंट में है, उनको आप लॉ प्रोसेस में इंटरफेयर करने की बात करते हो, वो भी ओपनली। आप उनकी परिस्थिति कितनी, वो आपने एकदम हालत खराब कर दी वो नेताओं की, कि कैसे हेल्प करे और क्यों हेल्प करे। जिनको मोदी साहब रिस्पेक्ट करते हैं, उनके नाम पे मॉन्यूमेंट बनाते हैं, मेमोरियल बनाते हैं, आप उनकी ही डिसरिस्पेक्ट करोगे और आप कहलाओगे कि मोदी सपोर्टर, मोदी फॉलोअर। ये सब नॉनसेंस है। ये सारे लोगों का मैं बार बार बोलता हूं, सोशल मीडिया पे जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर एक बहुत सारे क्रूकेड वर्ल्ड है। सारे लोग नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत यू कैन से मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द हैंडल्स दे हैव हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट। क्रूकेडनेस है उनके अंदर। एज इट इज सोशल मीडिया एक क्रूकेड वर्ल्ड है, इमेजिनरी अनरियल वर्ल्ड है। इसमें ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, इनके बहुत सारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। किसी का इंटरेस्ट होता है कुछ पैसे कमाना, किसी का इंटरेस्ट होता है फॉलोअर्स अपने बढ़ाना और ताकि उसके साथ बार्गेनिंग किया जाए। किसी का वेस्टेड एजेंडा होता है कि मोदी उनको फॉलो करना चाहिए। किसी का इंटरेस्ट होता है कि भाई कोई पार्टी का सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए या कुछ काम मिले। किसी का ये इंटरेस्ट होता है कि भाई अपना हैंडल बढ़ा करके अपने आप को इन्फ्लुएंस बन के, तोप सिंह भीम बन के लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं लोग। काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वो जो प्रधान है उन्होंने ऐसा किया है, वो मीडिया ग्रुप वाला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 2000 जब से सोशल मीडिया का आविष्कार है, जब से ये ज्यादा प्रचलित हुआ है, बहुत अच्छी चीज है जिससे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई है। लेकिन इसमें क्रूकेड लोग भी आ गए, तो इनसे हमको सावधान रहना है भाई। तो ये जो भी लोग हैं, ये मोदी साहब का नाम का मिसयूज करते हैं, अपने आप को राइट विंगर बोलते हैं, और जिनको मोदी साहब रिस्पेक्ट करते हैं, जिनका मेमोरियल बनाते हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले जी, सावित्री फुले जी, उनका ही ये लोग इंसल्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि मोदी साहब उनको हेल्प करे जब अरेस्ट हो। कैसे भाई? तो आपने वो फडणवीस और जितने भी नेता को टैग किया है कि इनको हेल्प करो, ये करो, क्यों कर रहे हो आप? अरे भाई, आपको हेल्प करनी तो आप उनसे बात करके ये कीजिए। आप ये तमाशा करके रखा है, अपने नेताओं की पोजीशन आपने एकदम हालत खराब कर दी। और लार्जर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? हमारा सनातन धर्म को इकट्ठा कैसे रखे, प्रिजर्व कैसा करे, प्रमोट कैसा करे, ग्रो कैसा करे, वो होना चाहिए। उसके बजाय हमारे पास ऑलरेडी डिविजन्स बहुत है, जैसे मैंने बताया, कास्ट, रिलीजन, कलर्स, लैंग्वेज ऑलरेडी है, उसको और आप उस पर गहराई चोट पहुंचाना चाहते हैं। सब अपने अपने जितने भी लीडर्स जो है या गुजर चुके हैं, उनकी अपनी अपनी फॉलोइंग्स है, उनके अपने अपने सपोर्टर्स है, वो सब सनातन धर्मी है। तो आप उनको क्यों डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो? आप उनको हमारे सनातन धर्म से तोड़ना क्यों चाहते हो? आप मोदी जो उनके सपोर्टर्स है, SC कम्युनिटी को, आप मोदी से उनको तोड़ना क्यों चाहते हो भाई साहब? और आप फिर अपने आप को मोदी सपोर्टर कहलाओगे? नॉनसेंस। यू आर नॉट मोदी सपोर्टर। आपके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, पैसा कमाना है, लड़कियों को पीछे भागना है, लड़कियों को फंसाना है, कॉन्फ्रेंसेस फेक करना है और लोगों को नौकरियों का नाम देके आपको पैसा कमाना है, आपको पार्टी से कोई सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए भाई साहब। तो इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि लार्जर इंटरेस्ट हमारा सनातन धर्म को इकट्ठा कैसे रखा जाए वो होना चाहिए। यस, आपको कोई चीज पसंद नहीं हो सकती है, कोई नेता पसंद नहीं हो सकता है, कोई कास्ट कम्युनिटी की कुछ चीजें, दैट्स ओके। हमारा हजारों साल का सनातन धर्म है भाई, उसमें डिवीजन है, तो उसमें आप उसको बढ़ाना क्यों चाहते हो? उसको इकट्ठा करना चाहिए बॉस। वापस बोल रहा हूं, एक दो कम्युनिटी मिलके मोदी साहब को 2024 का इलेक्शन आप जिता नहीं सकते, अगर आप सच्ची मोदी भक्त हो और मोदी फॉलोअर हो तो। नहीं तो फिर आप किसी से सुपारी लेके ये काम कर रहे हो, डिवीजन क्रिएट कर रहे हो। ऐसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं काफी लोगों के बारे में बोलते आ रहा हूं, तो मुझे ही धमकी आती है, मुझे ही ये सो कॉल राइट विंग धमकी देते हैं कि तुम्हारा एक्स अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट जैसा हमने सस्पेंड करवाया फडणवीस के जरिए, क्योंकि मैं क्लिप बनाता था बहुत सारी, तो फडणवीस के जरिए इन्होंने अकाउंट सस्पेंड करा, ऐसे खुद बोलते मेरा ट्विटर का अकाउंट, जिसको प्रधानमंत्री मोदी साहब भी फॉलो करते थे। अभी ये लोग धमकी दे रहे कि मेरा यूट्यूब भी हैंडल उड़ाते। मेरा छोटा हैंडल है, कोई बड़ा नहीं है। आई एम नॉट अ 5 स्टार या नॉन यूट्यूबर, नो। इंस्टा में है, मैं व्हाट्सएप में हूँ, फेसबुक में, सब जगह पे है, नाउ दे टेलीग्राम में हूँ। ये लोग राइट विंगर, सो कॉल राइट विंगर, ये कोई राइट विंगर नहीं है, इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। दे आर गिविंग मी थ्रेट्स दैट we will ensure that your other handles are also suspended, just like what we did to your ex Twitter handle, which was followed by Prime Minister. फडणवीस के हाथ में लेके आपने मेरा हैंडल सस्पेंड कराया, ऐसे आप धमकी दे रहे हो ओपनली। यस, फडणवीस जी के बारे में मैंने क्लिप बनाई थी, लेकिन वो अच्छे विद गुड फेथ, गुड इंटेंशन, कि उनकी जो बदनामी हो रही थी और जो भी वो हुआ है, अभी उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। गुड फेथ उनके बारे में क्लिप बनाई थी कि फडणवीस साहब, आपकी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, महाराष्ट्र नहीं देश के लिए आपकी जरूरत है, आप बहुत अच्छे नेता हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कैपेबल हो,
आप बहुत ही अलग टाइप के नेता हो, तो आपकी जरूरत है, लेकिन आपके पीछे जो आपके बदनामी का काम चल रहा है उसको रोकना चाहिए, और वो घर से शुरुआत होनी चाहिए। दैट्स उसके लिए मैंने क्लिप बनाई थी गुड इंटेंशन से। तो उसके लेके फडणवीस को हाथ में लेके आपने हमारा अकाउंट सस्पेंड करवाया, जिसको मोदी साहब फॉलो करते थे। आई ठीक है, कोई बात नहीं, गया तो गया हैंडल, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी वही थ्रेट दे रहे हैं, ये थ्रेटनिंग की, जैसा हमने आपका ट्विटर एक्स अकाउंट हैंडल जिसको प्रधानमंत्री फॉलो करते थे उसको सस्पेंड करवाया, तो वैसे ही अभी हम आपके यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा और ये टेलीग्राम हैंडल उड़वा देंगे, सस्पेंड करवाएंगे। वाई? क्योंकि ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या भाई, हमारा सनातन धर्म इकट्ठा रहे। हजारों कम्युनिटी से बार बार बोल रहा हूं, रीजन, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, कलर्स, वेशभूषा है, हमारे खुद के कम्युनिटी में भी बहुत सारे सब कास्ट है, तो उसको डिवीजन क्यों बढ़ाना चाहते हो भाई? जो कम्युनिस्ट और चाइनीज कांग्रेस जो चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म को डिवाइड कीजिए, करे, और कास्ट बेस्ड सेंसस, जातिगत जनगणना, नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये कुछ चाहते हैं वो लोग। तो आइए सो कॉल्ड राइट विंगर, आप डायरेक्टली कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट लोगों की मदद कर रहे हो, हमारे सनातन धर्म को डिवाइड करके। जो हमारे SC ST के जो लीडर्स है उनको आप इंसल्ट करते हो, आप डिसरिस्पेक्ट शो करते हो, और कोई लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, वो आदमी ने जो ट्वीट किया था उसमें कुछ गलत नहीं था, कुछ इंसल्टिंग नहीं था, कुछ एब्यूसिव नहीं था। भाई साहब कानून पढ़िए, आप अगर डिसरिस्पेक्ट भी शो करोगे तो भी आपको SC ST एक्ट लगेगा। कानून पढ़ते नहीं है, मोदी साहब ने उसको अमेंडमेंट किया है 2015-2019 में, और आप लगे रह जाते हो और बोलते हो कि ऐसा कैसा हुआ, वैसा कैसा हुआ। अपने आपको एजुकेट कीजिए भाई साहब, आप सब एजुकेटेड लोग हो, हजारों फॉलोअर्स है आपके, मोदी के नाम पे अपने फॉलोअर्स कमाए, और अभी आप मोदी का ही आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हो। तो एनीवे गाइस, हमारा लार्जर एजेंडा सनातन हिंदू धर्म को इकट्ठा रखना होना चाहिए। ऑफकोर्स मोदी साहब को जिताना, ये भी एजेंडा होना चाहिए 2024 का चुनाव, लेकिन आप कम्युनिटीज में डिवाइड करके मोदी साहब को जिता नहीं सकते। अब हमारे कास्ट, कलर्स, रीजन के नाम पे आप डिवाइड करके उनके लीडर्स को आप इंसल्ट करके, एब्यूज करके, डिसरिस्पेक्ट शो करके सनातन धर्म को आप बढ़ा नहीं रहे, उसको आप तोड़ रहे हो। और उसके बाद आप चाहते हो कि मोदी आपको हेल्प करे, फडणवीस आपको हेल्प करे। भाई कैसे करेंगे आप उनके फिलॉसफी और उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ आप काम कर रहे हो। स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, इंसल्टिंग एंड अब्यूजिंग ऑल द लीडर्स ऑफ एनी कम्युनिटी फॉर दैट मैटर। कोई भी कास्ट की कम्युनिटी हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, अपर कास्ट हो, जो भी, हमारे सनातन धर्म में कोई कास्ट नहीं था। ये कुछ गलत प्रथाएं है, उसको हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हेल्प करने के बजाय ये सो कॉल्ड राइट विंगर इसको और जहर फैलाने का काम करते हैं। स्टॉप, प्लीज स्टॉप एंड यूनिफाई द सनातन धर्म हिंदू कम्युनिटी। थैंक यू, बाय।